कैसी थी भगवान शिव की बारात। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बारात में भूत प्रेत नाचते देखे हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसे देवता के विवाह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां विवाह का भयंकर नजारा देखकर हर कोई डर गया था, क्योंकि इस विवाह में केवल देवता ही नहीं बल्कि भूत प्रेतों की टोली भी नाच रही थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बारात किसी और की नहीं बल्कि देवों के देव महादेव की थी। ऐसी भयानक बारात देखकर माता पार्वती के परिवार ने विवाह से इनकार कर दिया था। हिंदू धर्म में लिखी एक कथा के अनुसार भोलेनाथ माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह के लिए सहमत हो गए थे। अब माता पार्वती से विवाह की एक तारीख तय हुई जिसमें वो बारात लेकर उनके निवास स्थान पर जाएंगे। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के लिए सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। क्योंकि शिव संहार के भी देवता हैं, इसीलिए उन्हें भूतों प्रेतों का देवता भी कहा जाता है और उनके विवाह के लिए उन्हें भी निमंत्रण मिला था। जब बारात पूरी तरह से तैयार हो गई तो सभी देवता भगवान शिव की बारात में शामिल होने पहुँचे, लेकिन तभी सबने देखा कि बारात में भूत पिशाच और प्रेत भी शामिल है। ये देखकर भगवान विष्णु व्यंग करते हुए बोले, अरे प्रभु, बारात में आप ये किन्हें लेकर जा रहे हैं? क्या पराये नगर में आप हमारी हंसी उड़वाना चाहते हैं? हम इनके साथ नहीं जाएंगे। ये सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे विवाह के लिए इनको निमंत्रण देना भी जरूरी था। अब ये सुनकर सभी देवताओं ने कहा, अगर ऐसा है तो हम आपकी बारात से थोड़ा दूर ही चलेंगे। हम इनके साथ चलकर अपना उपहास नहीं उड़ाना चाहते। अब भोलेनाथ की बारात माता पार्वती के निवास के लिए निकल पड़ी थी। ढोल, नगाड़े और गीत संगीत की धुन के साथ भूत प्रेत नाचते हुए भोलेनाथ की बारात में बड़ी ही मौज मस्ती से चल रहे थे। जैसे ही बारात नगर के निकट आई, ये सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने के लिए बानर श्रृंगार करके तथा सवारियों के साथ सजकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु को देखकर तो सब बहुत ही खुश हुए। देवताओं की टोली को देखकर खुशी में फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, लेकिन जैसे ही लोगों ने भगवान शिव की टोली देखी, सभी लोग घबराकर भागने लगे। माता पार्वती की मां मैनावती भी यह देखकर घबरा गई। बारात में भोलेनाथ की टोली के साथ नजर आ रहे लोग कोई देवता नहीं बल्कि भूत पिशाच थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, वेशभूषा, हाव भाव सब कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी का मुख नहीं था तो किसी के बहुत सारे मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के था तो कोई बहुत सारे हाथ पैरों के साथ था। भोलेनाथ की बारात देखकर ऐसा लगा जैसे किसी देवता की नहीं बल्कि यमराज की टोली उनके द्वार पर आई हो। लेकिन दूल्हे ने भी सांप कपाल और राख से अपने शरीर को लेप लगाया हुआ था। बारात में भयानक मुख वाले भूत प्रेत, पिशाच और राक्षस नाच रहे थे। बारात को देखकर कुछ लोग बेहोश हो गए तो कुछ लोग जान बचाकर वहां से भागने लगे। इतना भयानक मंजर देखकर रानी मैनावती ने भोलेनाथ से अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, भूत पिशाच को देखकर हर कोई यहाँ वहाँ डरकर अपनी जान बचा रहा था। रानी मैनावती भी जोर जोर से विलाप करने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपनी पुत्री का विवाह ऐसे भूतनाथ से करवाना पड़ रहा है। उनके विलाप को देखकर देवी पार्वती ने उन्हें समझाया कि भोलेनाथ का जो स्वरूप आपने देखा वो सही नहीं है। महादेव स्वयं महाकाल हैं, उनके अनेक रूप है। आप उनसे घबराए नहीं, आपकी पुत्री उनसे विवाह करके प्रसन्न रहने वाली है। रानी मैनावती को विलाप करता देख भगवान विष्णु और नारायण भी उन्हें समझाने पहुँचे। कई आश्वासन के बाद देवी पार्वती की माता रानी मैनावती अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करवाने के लिए सहमत हो गई। आखिर धूमधाम से उनका विवाह करवाया गया। मित्रों, माता पार्वती ने 14,000 वर्ष कठिन तपस्या के बाद भोलेनाथ को पाया था। उनकी तपस्या से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। पार्वती ने शिव से वरदान मांगते हुए कहा कि वह उनकी अर्धांगिनी जन्मांतर बनकर रहना चाहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो से आपने जाना कि भगवान भोलेनाथ ही विनाश और काल है। उनकी छाया छत्र में भूत प्रेत, पिशाच और जीव जंतु, यहाँ तक कि सभी देवगण आते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी ऐसी रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।